हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कोर्ट का फैसला है, जिसका इंतजार आप सभी बच्चे काफी दिनों से कर रहे थे और वो इंतजार भी खत्म हुआ। और यहाँ से आप अब तय कर पाओगे कि मेरे भाई आपके तैयारी का टाइम आपको कितना मिलने वाला है और क्या आपके साथ रहने वाला है और किसको क्या, मतलब क्या ये आईटीआई के पक्ष में गया या टेंथ और आईटीआई पक्ष में। वैसे तो 99% बच्चों को पहले से पता लग चुका है कि जो फैसला है वो टेंथ प्लस आईटीआई के पक्ष में गया है, परंतु अब यहाँ पर जो इतना बड़ा, देखिए एक होता है कि एक पेज का नोटिस आया था, पर इतना बड़ा आप देखोगे तो पूरे पूरे इतने सारे पन्ने रेलवे की तरफ से, एक पूरा इतना बड़ा रेलवे की तरफ से, मतलब कोर्ट की तरफ से जो पूरा नोटिस सा दिया गया है कि ऐसे ऐसे क्या क्या रहा। तो इस पूरे में मैं मोटा मोटा बताता हूँ, फिर मेन पॉइंटों को आगे जो है वो उनको मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहा गया है। देखिए सबसे पहले तो ये बता दिया शुरू में कि किस किस के बीच में केस था, फिर आगे ये बताया गया है कि जैसे कि आईटीआई वालों ने क्या कहा, उन्होंने क्या दलील दी, अपने किस बेसिस पर ये केस चला उधर से रेलवे वालों ने क्या कहा इसके बारे में बताया गया। पर मुद्दा क्या है एंड में, देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अराउंड 39,20,067 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड देमसेल्फ एज पर द अर्लियर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बताया गया है कि आईटीआई वालों की तरफ से, यार आईटीआई वाले जो बच्चे हैं जो आईटीआई के पक्ष में लड़ रहे हैं कि हमें आईटीआई के हिसाब से ही रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकलनी चाहिए, वो 39 लाख प्लस 20,000 के करीब बच्चा है जो इस चीज से प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बहुत समय से ये बताया जा रहा था कि जो भर्ती होने वाली है रेलवे ग्रुप डी की वह आईटीआई बेस्ड होगी। अब इस बात के लिए सारी चीजें, जैसे देखिए इस बात को सभी को बताया कि आईटीआई डेली वहां पर आता ही था, तो उस बात पे जब सारी बातें आगे चली तो मेन पॉइंट ये आता है, ये है यहाँ से आल्सो द रूल्स ऑफ, एक सेकंड रुकिए, मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी है। हाँ लीजिए एक सेकंड, आ जाइए। तो ये मेन पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, अब रेल मतलब कि जिस बेसिस पर फैसला सुनाया गया है किस चीज को लेकर, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आल्सो द रूल्स ऑफ द गेम वर नोट चेंज मिडवे एज वी हैव ऑब्जर्व दैट द क्लॉक स्टार्टेड टू टिक नॉट ऑन 28 दिसंबर 2024 डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस बट ऑन 22 जनवरी 2025 डेट ऑफ पब्लिकेशन। वी हैव ऑब्जर्व दैट यूपीएससी रेलवे अटैक्सरा फॉलो द। अब मुद्दा क्या है, देखिए आपको याद होगा 28 दिसंबर को एक शॉर्ट नोटिस निकलता है रेलवे की तरफ से, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, शॉर्ट नोटिस तो निकल गया था परंतु बहुत सारी वेबसाइट पर अभी भी रेलवे की यह दिखाया जा रहा था, शॉर्ट नोटिस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। आप इस बात को ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, जो शॉर्ट नोटिस निकला था इसमें कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं दी गई थी, ठीक है, बस एक शॉर्ट नोटिस निकला था मोटा मोटा। परंतु इस शॉर्ट नोटिस जब निकला तो इसके बाद भी कहीं पर भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट थी जहां पर आईटीआई ही मांगी जाएगी टेंथ में। एक नोटिस हमेशा आपने देखा होगा, अगर आप बहुत पुराने बच्चे हो तो जब भी रेलवे वेबसाइट खोलते थे एक साइड में नोटिस लगा होता था इतना बड़ा, जिसमें हमेशा लिखा रहता था काफी सालों से कि आईटीआई वाले बच्चे ही आगे जाके टेंथ के फॉर्म भर पाएंगे, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भर पाएंगे। तो 28 दिसंबर के बाद जब नोटिस निकला उसके बाद भी वो बात लगी रही हर जगह और 2 जनवरी को वो हटाई गई। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अगर शायद ये जो नोटिस है पहले ही हटा दिया जाता हर जगह से और 28 दिसंबर को एक शॉर्ट नोटिस निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसी को बेस बनाकर केस कर दिया गया, किसकी तरफ से, मेरे भाई आईटीआई वाले बच्चों की तरफ से। अब रेलवे वालों ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने क्या कहा कि हमने एक सिर्फ शॉर्ट नोटिस निकाला था, एक्चुअल में भर्ती तो हमने 22 जनवरी को निकाली है कि कितने पद हैं, क्या है, क्या ऐसा है वैसा है, सब कुछ हमने 22 जनवरी को निकाला है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये एक्चुअल में भर्ती तो 22 जनवरी को निकली। तो सिंपल सा एक नोटिस था। उस 22 जनवरी से पहले 2 जनवरी को हमने सब कुछ हटा लिया था, क्योंकि 1 जनवरी को रेलवे मंत्री जी के हमें साइन लेने थे, तो साइन लेकर हमने सब कुछ हटा दिया था, क्योंकि किसी बड़े उच्च अधिकारी की जरूरत तो पड़ती है भाई सारी चीज हटाने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी दलील दी, तो इसी चीज को लेकर केस चलता रहा। अब बीच में एक बार स्टे लगा था, उसका कारण ये था कि अभी चीजें चल रही हैं और बीच में ही कुछ नोटिस रेलवे ने निकाल दिए थे, तो हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे लग गया था कि भाई तुम इस तरह की चीजें भी नहीं कर सकते, कैट में ये अभी चीजें चल रही हैं, तो ठीक है, इस तरह से चीजें चल रही थी। अब कैट ने जो दिया है, अब एंड अपना फैसला ये सुना दिया। आप अगर पूरा यहाँ पे देखते हो, मैं लास्ट आपको बताता हूँ, द इंस्टेंट ओए is devoid of merit deserves to be dismissed and is accordingly dismissed। और पूरा अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो ये जो फैसला आया है आईटीआई वालों के पक्ष में आया या टेंथ वालों के, तो साफ साफ
10th वाले भी दे सकते हैं और ITI वाले भी और NCA सभी बच्चे, यानी कि जैसे आपने फॉर्म भरा है हर वो बच्चा एग्जाम दे पाएगा, सीधी सीधी बात है। साथ ही साथ अब ये केस डिसमिस का मतलब है अब इस पे हमारी तरफ से कोई कार्रवाई आगे सुनवाई नहीं होगी, ये उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या आगे बच्चे फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ITI वाले? तो मेरे भाई आपको कुछ ही दिनों में शायद हो सकता है कि ऐसा सुनने को मिले कि ऐसा होने वाला है। देखिए उनको रोक नहीं सकते, परंतु हाँ अब भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखिए मुद्दा क्या है, अभी वैसे इन्होंने तो ये कहा केस डिसमिस कैट्स हो गया, परंतु हाई कोर्ट ने क्या लगाया था, स्टे लगाया था। तो हाई कोर्ट का स्टे तो इस नोटिस को दिखा के हटवा देगी रेलवे, ठीक है। वो तो अब समझ लो एग्जाम तो पक्का होना है कुछ ही दिनों में। अब मुद्दा यह है कि एग्जाम तो पक्का होना है, अब वो केस फिर से भी स्टार्ट होगा तो अब स्टे नहीं लगेगा, क्योंकि अब इतनी सारी चीज हो गई। तो अब तो ऐसा तो नहीं है यही चीज करते रहेंगे, अब ये भर्ती आपकी चलती रहेगी। अब मुद्दा क्या आ जाता है कि भर्ती तो चलती रहेगी, पर इन द एंड अब क्या एग्जाम 17 तारीख को हो पाएगा, 17 नवंबर को एग्जाम हो पाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो आज तक देखा गया है, जब भी ऐसी चीज मतलब कोई भी चीज होती है, एग्जाम होता है, तो उससे कुछ दिन पहले आप देखते हो कि बहुत सारी चीज आती हैं कि भाई बहुत सारे और नोटिस रेलवे को निकालने पड़ते हैं। परंतु अब सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं लगता कि 5-6 दिन बचे हैं, 5-6 दिन से ज्यादा होता है, 4 दिन बीच में, इसमें क्या क्या रेलवे दे पाएगा, क्योंकि वो हमेशा कहता है 10 दिन पहले, फिर उसके बाद ये आता है 4 दिन पहले। अब ऐसी चीजें सिर्फ 4 दिन में कैसे कर पाएगा? तो डेट तो इंक्रीज होनी तय है। तो अब एग्जाम कब तक खिसक सकता है? अगर रेलवे ने पूरी तैयारी पहले ही कर ली है तो ज्यादा नहीं खिसकेगा, शायद दिसंबर में ही एग्जाम हो जाए। हाँ, अब वो रेलवे पे भी डिपेंड करता है, शायद रेलवे ने ये तारीख दी क्यों थी, इसका तो आज तक किसी को नहीं समझ आया कि ये तारीख ऐसे दे कैसे दी कि एक तरफ केस चल रहा है, एक तरफ 17 तारीख दे दी। अब इसका लॉजिक तो रेलवे को ही पता, उन्होंने क्या अपनी रणनीति बनाई होगी। परंतु मुद्दा यह, एग्जाम अभी किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है, आपके पार्ट पर मेरे भाई अपनी चुपचाप तैयारी करें। अगर अब दोबारा ऐसा आपको लगता है कि यार फिर से केस उठ रहा है, नहीं उठ रहा, सब चीजें दिमाग से निकाल देना। अगर आपको लगता है यार पूरे दिन में क्या हो रहा है रेलवे केस को लेकर, तो 10 मिनट किसी भी टाइम निकाल लो, या तो मेरी वीडियो देख लो 1:30 बजे, या जब भी तुम्हें टाइम मिले। अपना टाइम ना खराब करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। जहां से आप तैयारी कर रहे हो तैयारी करिए, जो आपको बेस्ट लगे वहां से तैयारी करें। और सबसे बेस्ट जहां से सबसे ज्यादा बच्चों ने सिलेक्शन लिया वो है टॉप तक ऐप, और वहां पर जाके आप कोई भी बैच ले सकते हो, तेजस बैच, कोई भी बैच चुन लीजिए, चाहे मैथ्स का बाप। और T100 कोड यूज जो कि आपके लिए अभी चल रहा है, इस कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर अपनी तैयारी कर सकते हो। तो अपनी तैयारी कीजिए, अब इधर उधर दिमाग मत लगाना, अपना सारा फोकस अब आपका पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आप एक समझदार बच्चे हो, ठीक है। देखो लगता है अंदर से खलबली सी तो होती है, यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, देखिए समझ आता है ये सारी चीजें, परंतु इनकी वजह से आपकी तैयारी बहुत खराब होती है। और गलती से भी 17 नंबर की जगह 1 दिसंबर को दे दिया, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4, 5, 6 किसी भी दिसंबर को दे दिया, ये भी तो टाइम कमी है। तो तैयारी तो रेगुलर करते रहो। अगर आपको एक जॉब चाहिए, इतने दिन की मतलब समझ रहे हो, इतने दिन से सारी चीजें चल रही हैं, मुठभेड़ हो रही है आपस में सबके बीच में, और इन द एंड आप जॉब ना ले पाओ, भाई ये सारी चीजें फायदा किस बात का? बस 10th वाले सोच रहे बस कि यार कैसे भी फैसला ये आ जाए कि हमारे पक्ष में आ जाए, ITI वाले हमारे पक्ष में। अब ITI वाले भी नहीं पढ़ रहे, जो लड़ रहे हैं जॉब के लिए दिन रात, सिर्फ कोर्ट में लड़ रहे हैं, पर पढ़ाई से नहीं लड़ रहे। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो ज्यादा दुख होगा। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। तो रोज 1:30 बजे आ जाए करें, और इसी तरह की मैं आपको खबर पहुंचाता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचती रहे। लव यू मेरे सभी प्यारे बच्चों को।